आज हम करने लगे हैं ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 1 का दूसरा न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.2। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट अगर मैं आपके सामने ले आऊँ, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि इसी चैप्टर का जो पहला प्रॉब्लम था यानी 1.1 प्रॉब्लम था, उसके जो भी आंसर आए थे उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। प्रॉब्लम 1.1 भी हम कर चुके हैं जिसकी ये स्टेटमेंट थी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे वीक, यानी एक कितने सेकंड्स बनते हैं एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर और एक महीने के अंदर। वो हमने निकाले थे और वो हमने एक दिन के लिए ये किए थे, वो थे 86400 सेकंड्स के लिहाज में। जबकि एक हफ्ते के अंदर थे 60480 जबकि अगर हम मंथ के लिहाज से देखें तो वो थे 2592000 अब ये जो सेकंड महीनों में या जो भी सेकंड हफ्ते में आए, जो भी सेकंड दिन में आए, उन सबको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। उन तीनों वैल्यूज़ को यानी दिन के अंदर सेकंड, हफ्ते के अंदर और महीने के अंदर जो सेकंड है वो यहाँ पर पहले प्रॉब्लम वाले में लेकर आ गया हूँ उनके आंसर्स को। अब साइंटिफिक नोटेशन की अगर बात की जाए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, असल में अगर हम किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखें यानी राइटिंग अ नंबर इन पावर ऑफ 10, उसको हम फिर क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन वो लिखने का एक अंदाज है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, 20 लाख कहें, या चलें यहाँ पे 2 लाख लिखे हुए, तो ये 2 लाख मतलब दो और आगे 5 जीरो। अब इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन यानी इसको मैं पावर ऑफ 10 में लिखूँ। यहाँ पे पावर ऑफ 10 के यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, और यहाँ पे एक नंबर आता है। अब इस नंबर की खासियत ये होती है कि इसमें पॉइंट जो है वो पहले नंबर के बाद आता है, पहले नॉन ज़ीरो के बाद, यानी पहला ऐसा डिजिट जो ज़ीरो ना हो उसके बाद पॉइंट आना चाहिए। फिर उसको लाने के लिए ज़ाहिर अब ये यहाँ पर है, इसको उधर लाने के लिए मुझे इसको मूव करना पड़ेगा। जितना मूव करूँगा उस लिहाज से पावर आती है। तो उसको हम इसको सॉल्व करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो मतलब क्या कि जब भी आप इसको एक फॉर्म में लिखेंगे, जैसे इसको अगर मैं 2 × 10 की पावर 5 कहूँ, तो ये आपके पास एक नंबर आया, ये अब किस में आया है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आया है। अब इनको हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। शुरू करते हैं पहले पार्ट से, यानी जो पार्ट ए था वो है हमारे पास। और यहाँ पर आ जाएं, सॉल्यूशन अब करते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर ही नहीं, अब इसको सॉल्व करना है। इसको करना है इसका 86400 और लास्ट में सेकंड। अब इसके पॉइंट कहीं नहीं है, इसका मतलब है पॉइंट कहाँ है, आखिर में, यानी पॉइंट यहाँ है। हमें कहाँ चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो के पीछे। पहला नॉन ज़ीरो कहाँ से देखना है आपसे, आपने लेफ्ट से देखना है। 8 क्या है, नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं है। नॉन ज़ीरो होने का मतलब ज़ीरो ना हो, तो 8 ही नॉन ज़ीरो है। तो मुझे इस पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है, 8 के बाद। उसके लिए मुझे इसको 1 2 3 4 डिजिट मूव करना है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, 8.64 और 10 की पावर। अब पावर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। अब आपने पहले नंबर लिखना है, कितने डिजिट आप मूव किए हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिख लेना है। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, उसके लिए फिर एक तरीका है, वो क्या है कि अगर आप लेफ़्ट से राइट जाएं, यानी लेफ़्ट यहाँ पे होता है, राइट यहाँ पे होता है, तो अगर यहाँ से यहाँ जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाऊँगा तो हमें क्या करना पड़ता है, नेगेटिव लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाएं, राइट टू लेफ़्ट का मतलब कि हम इस साइड से उस साइड पे जाएं। जैसे अब इधर इस केस में हम गए हैं, यहाँ से उधर हम गए हैं, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। हम गए कहाँ से हैं, हम राइट से लेफ़्ट गए हैं। तो जब राइट से लेफ़्ट आप जाते हैं तो वो आता है पॉजिटिव पावर। ये मैं दोनों चीज़ की बात कर रहा हूँ, किसकी, पावर की। तो 4 तो डिजिट आता है ना, जितना आपने नंबर मूव किया है। तो वो मूव करने के बाद पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो डिसाइड करेगा कि आप राइट से लेफ्ट गए हैं, लेफ्ट से राइट गए। हम राइट से लेफ्ट गए तो हमारे केस में क्या आएगा, प्लस। तो ये आपके पास क्या होगी, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन हो गई, जिसको मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ। ये आपके पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। अब बाकी दो भी कर लेते हैं, तरीका अब समझ आ गया, अब बाकी दो आसानी से हो जाएंगे। अब दूसरा पार्ट जिसका बी पार्ट है, वो एक वीक के अंदर इतने सेकंड है। अब इसका सोल्यूशन इन्हीं इसको सॉल्व करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए 604800 सेकंड।
अब पॉइंट एंड पे होगा, ज़ाहिर है नहीं है तो एंड पे होता है, तो उसको मैंने सिक्स के पीछे, यानी पहले नॉन ज़ीरो कौन सा है, सिक्स ही ज़ीरो नहीं है ना, तो इसको पीछे ले जाएं, एक दो तीन चार पाँच। तो पांच डिजिट मूव करने का मतलब अभी मैं इसको कुछ इस अंदाज में लिखता हूँ कि 604, एट भी लिख लेते हैं। अब पॉइंट किधर आ गया था, पॉइंट आ गया था सिक्स के बाद, सिक्स के बाद आया तो उसके लिए टेन की पावर आ जाएगी, कितने डिजिट, एक दो तीन चार पाँच किए थे तो फाइव आ गया। अब राइट से लेफ्ट गया हूँ या लेफ्ट से राइट, जाहिर है मैं गया हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो राइट से लेफ्ट का मतलब प्लस आता है, तो ये आपके पास अब ये कन्वर्जन किसके अंदर होगी, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सी पार्ट भी इधर ही करते हैं, लाइन मैंने लगा दिया है, इधर ही कर लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट एक महीने के अंदर कितने सेकंड थे, वो ये थे। अब सॉल्यूशन के अंदर यानी इसको सॉल्व करने के अंदर आते हैं, तो 2592 और आगे 000 सेकंड। पॉइंट कहीं नहीं तो एंड पे होता है, इसको मूव करना है, एक दो तीन चार पाँच छः, क्यों, क्योंकि टू जो है वो एक नॉन ज़ीरो है, तो इसके पीछे लाने के लिए अब हम इसको लिखते हैं टू और 592। पॉइंट किधर आएगा टू के बाद, तो ये पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर कितनी आएगी, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सिक्स आएगी। अब हम गए कहाँ से हैं, राइट से हम गए हैं लेफ्ट की तरफ, तो प्लस आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, ये अब साइंटिफिक नोटेशन है। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन हो गई। तीनों की हमने कर ली, बी पार्ट की, सी पार्ट की जो पहला प्रॉब्लम था उसकी, बी सी और ए की भी कर ली। तो ये हमारे पास था दूसरा न्यूमेरिकल। तो आज हमने क्या किया, ग्रेड 9 की पंजाब की बुक का पहले चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल 1.2 किया।